हेलो एवरीवन। तो मैं हूं आप लोगों के सामने आज श्रेया के साथ। एंड श्रेया इज़ शी हैज़ गॉट अ वेरी गुड स्कोर इन क्लास 12th फॉर आर्ट स्ट्रीम। तो आज हम श्रेया से जानेंगे कि उसने ऐसा क्या मतलब किया कि लाइक शी वाज एबल टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन पॉलिटिकल साइंस एंड गुड स्कोर इन अदर सब्जेक्ट्स टू। तो सबसे पहले श्रेया अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से हो और सब कुछ। Hello, everybody. Myself Shreya Sharma, and I'm from Chandigarh. And I have scored 98.2% in class 12th, as said by you, 100 in political science and 99 in history. And my hobbies include reading books and listening to podcasts. दैट्स ग्रेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो श्रेया यही है कि जैसे मैं देखता हूँ कि 100 आउट ऑफ 100 जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा एक मुझे ऐसा लगता है कि नाइटमेयर होता है। मुझे लगता है कि मतलब पॉसिबल ही नहीं है, पता नहीं बच्चे क्या खाते होंगे क्या पीते होंगे जो किसी सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 ले आते हैं, स्पेशली थ्योरी की बात की जाए, क्योंकि थ्योरी में तो बच्चों को लगता है यार आ ही नहीं सकते, लेकिन पॉलिटिकल साइंस एज वी नो कि पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है सब कुछ। तो उसके अंदर भी अगर यू वर एबल टू स्कोर कि आपके 100 ऑफ 100 आ गए, इतना आपने किया, तो आपको क्या लगता है लाइक इज इट रियली डिफिकल्ट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100? मतलब ऐसा क्या किया, कुछ अलग किया था क्या सबसे? पहले मैं यही सोचती थी कि क्या खाते हैं टॉपर्स जो उनके 100 on 100 आ जाता है. बट नाउ आई रियलाइज कि कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. लाइक इफ यू आर कंसिस्टेंट एंड यू आर रीडिंग दैट सब्जेक्ट डेली, so you can easily score 100 on 100. And most importantly, NCERT is the Bhagavad Gita for CBSE students. बच्चे गाइड्स पे घूमते रहते हैं. गाइड्स की जरूरत ही नहीं है जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो. ओके, तो इट मीन्स कि एनसीईआरटी जो है वो तो एकदम पी जानी है पूरी की पूरी है। एग्जैक्टली. अच्छा, दूसरी चीज, हिस्ट्री में आपके 99 मार्क्स आए हैं, तो हिस्ट्री को लेके लाइक व्हाट डू यू थिंक कि हिस्ट्री में 99 है, पॉल साइंस में 100 है, तो क्या डिफरेंस रह गया हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस तो में? टर्म वन में हिस्ट्री में मेरा 1 मार्क्स कट गया था, उसकी वजह से ये हुआ है लाइक. अच्छा, इट मींस टर्म टू के अंदर आपके पूरे पूरे मार्क्स आए होंगे। हाँ और जी. ओहो, तो टर्म वन में कैसे कट गया आपका 1 मार्क? सब पता नहीं, वो एमसीक्यू था शायद, मैप वर्क में ही कटा है. बट उसकी वजह से रह गया 1 मार्क्स हिस्ट्री में. ओके, तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा श्रेया कि व्हाट डू यू थिंक, जैसे मुझे एज अ टीचर मुझे ये लगता है कि कई सारे बच्चे 12th में आते हैं, 12th में उनका पूरा रूटीन चेंज हो जाता है। इवन कई बार मैंने ये भी देखा है कि 11th में बच्चे का जो बर्ताव था वो 12th में आके काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट गेट सीरियस कि मैं 12th में आ गया हूँ, नाउ आई एम अ बोर्ड स्टूडेंट और आई हैव टू वर्क हार्ड। लेकिन क्या लगता है आपको कि एक बच्चा जो 100 आउट ऑफ 100 में लाना चाहता है, या 98% या 99 100% मार्क्स लाना चाहता है किसी भी सब्जेक्ट में, तो ही हैज़ टू वर्क फ्रॉम 12th, और लाइक उसे 11 से ही अपने फाउंडेशन पे वर्क कर देना चाहिए? 11 से ही अपने फाउंडेशन पे वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए. बट अगर आप नहीं वर्क कर पाए हो, सो यू नो, लाइफ इज गिविंग यू एन अनदर अपॉर्चुनिटी. 12 से भी अगर आप स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो आ सकता है गुड स्कोर. ओके, तो जैसा कि मैं आपका जानता हूँ कि मेरे हिसाब से 11th क्लास के आपका रिजल्ट भी नहीं आया था। हमारा 11th का सिलेबस कंप्लीट हो गया था और आपने 12th जो था वो तभी से स्टार्ट कर दिया था, मुझे ऐसा लगता है यस. उस टाइम पे यू वर इन 11th क्लास और आपका रिजल्ट भी शायद नहीं आया था, और मैं 12th वाले बच्चों को फाइनल के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एंड यू वर लाइक कि मैं अभी से स्टार्ट कर देती हूँ। तो आपके या. माइंड में ऐसा क्यों आया कि मैं अभी से स्टार्ट कर देती हूँ? सो एक्चुअली मुझे ये था, हमारे ना एग्जाम्स लेट हुए थे 11th में. लाइक बीच में कोविड आ गया था तो पोस्टपोन हो गए थे एग्जाम्स. तो उस बीच में टाइम था, अभी वो एग्जाम श्योर नहीं थे कि होंगे या नहीं होंगे. सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड प्रिपरेशन इन बिटवीन. एंड मोर ओवर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश के लिए मेरे को प्रिपरेशन इसलिए करनी थी बिकॉज 10th में मेरा स्कोर सिर्फ 94 पर अटक गया था. एक्सपेक्टेड ज्यादा था मेरे को, तो इस बार 12th में मुझे वो गलती नहीं करनी थी. लेकिन आई थिंक 12th में भी आपके कितने मार्क्स आए हैं इंग्लिश के अंदर? 97. 90? 7. 97 आपके मार्क्स आए हैं, तो आर यू हैप्पी विद योर स्कोर 97? नो सर, आई वाज एक्सपेक्टिंग 98 और 99. ओके, तो टर्म वन में चूक हो गई या टर्म टू में इंग्लिश में? टर्म वन इज अ ब्लंडर, लाइक रियली फॉर मी. टर्म वन की वजह से हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि शायद टर्म टू में आपके टर्म वन में कितने आए थे आपके एग्जैक्टली? टर्म वन में 37 थे.
37 थे, इट मीन्स आपका टर्म 2 में पूरा-पूरा आया होगा फिर तो इंग्लिश के अंदर? यस सर, टर्म 2 में मेरे मोस्टली सब्जेक्ट्स में फुल है। ओह! टर्म 1 की वजह से ही हो गई ये सारी की सारी चीज़ें। आई थिंक टर्म 1 इस बार बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था भी 12th के एग्ज़ैक्टली। बच्चों के लिए, क्योंकि इवन 10th के लिए एमसीक्यू आ गए थे और इट इज़ नॉट दैट ईज़ी कि हम पूरी की पूरी बुक को ग्रास्प कर लें, क्योंकि उसमें कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। और इवन इन टर्म 1 आई आई थिंक कि पेपर में भी कई इश्यूज़ थे, कई जगहों पे। तो सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्पेशली। हाँ। तो आई फील कि टर्म 1 है, लेकिन चलो कोई नहीं, यू हैव डन योर ग्रेट वर्क एंड यू हैव गॉट सच परसेंटेज। तो अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं अपने फिजिकल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ, जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स होते हैं, जब उनको पढ़ा रहा होता हूँ, तो इट इज़ लाइक कि स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कि भाई मेरे पास आर्ट्स है, तो मेरे को कॉमर्स नहीं मिली, या मुझे साइंस नहीं मिली तो मेरे पास आर्ट्स है। तो आपने जब आर्ट्स ली थी, तो वॉज इट योर चॉइस और लाइक व्हाट हैपेंड दैट यू गॉट आर्ट्स? सर आई गॉट 96.2% इन 10th क्लास। एक्चुअली ये एक कंसेप्शन मानी जाती है, आपके 95 अबव आए हैं, आपको मेडिकल नॉन मेडिकल ही लेनी है। वही मेरे साथ भी हुआ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोला इतनी अच्छी परसेंटेज आई है, यू शुड गो फॉर साइंस। इट वाज माय मॉम हु अंडरस्टैंड, मेरी मॉम ने समझा मेरे को, डिस्पाइट शी इज अ साइंस टीचर, शी अंडरस्टूड मी एंड टोल्ड मी यू शुड गो फॉर व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन। आई गॉट 99 इन सोशल साइंस इन 10th क्लास एंड मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से ही था कि मुझे आर्ट्स ही लेनी है। और मुझे ये मिसकंसेप्शन ब्रेक करनी थी मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कि आर्ट्स वाले कुछ नहीं कर सकते। ये माना जाता है कि कुछ नहीं कर सकते आर्ट्स वाले, आर्ट्स में पढ़ना नहीं होता है। तुम एक बार पढ़ के तो देखो, पता चल जाएगा हर एक स्ट्रीम जो है उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही एफर्ट लगता है हर एक स्ट्रीम में। मुझे भी ऐसा कहीं न कहीं फ़ील होता है कि जो ये मिसकंसेप्शन चला आ रहा है शुरुआत से, कि अगर कोई बच्चा जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो साइंस लेता है, मजबूरी में आर्ट्स लेनी पड़ती है। जो बच्चा जिसका साइंस जो नहीं ले पाया और वो आर्ट्स के ह्यूमिलेशन से बचना चाहता है, तो वो कॉमर्स ले लेता है। तो ये सब कुछ मुझे कहीं न कहीं पर्सनली गलत लगता है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं कि आर्ट्स जो हैं वो बच्चे होते हैं जो मतलब उनको कुछ नहीं आता तो वो आर्ट्स ले लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है सिस्टम भी शायद ऐसा ही है कि वो कम परसेंटेज पे आर्ट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि लोगों का मिसकंसेप्शन ऐसा हो गया है कहीं न कहीं, है ना? यस। बट दैट इज़ रियली गुड कि आपने आर्ट स्ट्रीम अपनी चॉइस के हिसाब से ली। तो चॉइस के हिसाब से ली, तो क्या सोच रखा है आपने ऐसा कि भई आर्ट से मुझे ये चीज़ करनी है? व्हाट यू हैव डिसाइडेड फॉर योर फ्यूचर? आगे मैंने गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है, तो आई थिंक जीके वगैरह आर्ट से और ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, दैट्स व्हाई मैंने आर्ट्स चूज की थी। ओके, लाइक साइंस में आप मैथ्स और साइंस में ही एंगेज रहते हो, बाकी वर्ल्ड में क्या चल रहा है आपको कोई आइडिया नहीं होता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसीलिए। इट मीन्स आपने बहुत पहले से ही ये डिसाइड कर लिया था कि भई मुझे आर्ट्स लेनी है जस्ट बिकॉज़ मुझे आगे जाके ये चीज़ करनी है। आपको पहले से क्लैरिटी थी चीज़ों के बारे में, बट So स्टूडेंट्स को होती eighth नहीं है। class. Yes, eighth class I have decided. 8th क्लास से आपको क्लैरिटी थी। यहाँ तो 10th का भी अभी रिजल्ट आ गया, बच्चे अभी 11 में स्ट्रीम चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि यार कौन-सी मुझे लेनी है। दोस्तों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या फैमिली से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो दैट इज़ रियली ग्रेट। तो क्या सजेशन देना चाहोगे आप स्टूडेंट्स को कि मतलब क्या क्लैरिटी, मतलब ऐसा क्या करें वो कि उन्हें क्लैरिटी आए माइंड के अंदर कि क्या करना है? सर सबसे पहली बात, आपको अपने इंटरेस्ट को ढूंढना होगा, आप जिस चीज में इंटरेस्टेड हो। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन साइंस एंड मैथ्स, देन यू नीड टू गो फॉर इट। अदरवाइज आप अपना इंटरेस्ट देखो, आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो, एंड देन चूज करो स्ट्रीम। ओके, दैट्स ग्रेट। तो गवर्नमेंट सर्विसेज़ में आपको जाना है। तो यस। आर यू लुकिंग फॉर एसएससी और यूपीएससी? सर ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लाइक अभी के लिए तो छोटी पोस्ट भी चलेगी मुझे। ओके, छोटी पोस्ट भी चलेगी। ओके, दैट्स ग्रेट। वैसे मेरा मानना ये है कि छोटा-बड़ा तो कुछ है नहीं, इट्स ऑल यस। अबाउट फुल हार्ड वर्क एंड हाँ, कि कंसिस्टेंट। भाई मेहनत करो और आगे बढ़ो। ओके, तो आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट क्या था? जैसे 12th क्लास में आपके मेन सब्जेक्ट आई थिंक पॉल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश एंड यू आर हैविंग 2 मोर सब्जेक्ट्स। ज्योग्राफी एंड फिजिकल एजुकेशन। ओके, तो आपका जो सब्जेक्ट था, जो जिसमें आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा था, वो कौन-सा था? पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो एज़ वी कैन सी पॉलिटिकल साइंस में आपके 100 आए हैं और हिस्ट्री में सर 99। इंग्लिश मेरा स्टार्टिंग से फेवरेट रहा है, एंड बिकॉज ऑफ यू और भी ज्यादा फेवरेट हो गया। लाइक अब तो नॉवेल्स एंड ऑल में भी मेरे को इंटरेस्ट बढ़ गया है। चलो, बहुत तो अच्छी बात है। क्रेडिट गोज टू यू टू। थैंक यू सो मच, बट मैं लास्ट में थोड़ी आपकी मदद कम कर पाया कहीं न कहीं, क्योंकि सर एज़ बट यू टर्म 1 में और 11th में आप साथ रहे, उसमें भी हुँ। बहुत ज्यादा हेल्प हुई।
चलो, थैंक यू सो मच। बाकी मैं ये कहना चाहता था कि पूछना चाहता था कि जैसे पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस को लेके क्या सक्सेस मंत्रा रहना चाहिए स्टूडेंट का, कि पॉलिटिकल साइंस को कैसे वो ग्रास्प कर ले, क्या आप करें चैप्टर ऐसा? रीडिंग करो। चैप्टर रीडिंग इज अ मस्ट। आप सबसे पहले चैप्टर को अंडरस्टैंड करो विद द हेल्प ऑफ योर वीडियोस और एनी टीचर दैट यू आर हैविंग, एंड देन रीड द एनसीईआरटी। डोंट गो फॉर गाइड बुक्स और क्वेश्चन आंसर्स। मैंने अपनी लाइफ में आज तक पढ़े ही नहीं है, मैं सिर्फ चैप्टर रीड करके जाती हूँ। ओके। और एक चीज़ और है कि जैसे कई बार ना बच्चों के मन में ये होता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो हर वक्त पढ़ते रहते हैं, दे आर लाइक बुक वॉर्म, और हर वक्त वो किताबों में ही खोए रहते हैं। तो ऐसा कुछ था क्या, तुम हर वक्त मतलब किताबों में खोई रहती थी? सर सबसे ज्यादा पार्टी मेरे फ्रेंड्स में मैं ही करती हूँ, और ऐसी कोई पार्टी नहीं होती है जिसमें श्रेया ना जाए। अच्छा, तो इट मीन्स यू हैव एंजॉयड एज वेल। यस सर। एंड तो मोर ओवर जो मेरी हॉबीज थी उनको भी मैं परस्यू करती थी। लाइक एक लिमिटेड टाइम होता है, उसमें पढ़ना ही पढ़ना है। लाइक 7 से 9 आवर्स आपको देने हैं अपने स्टडी को, तो देने हैं, उसके अलावा आप जो मर्जी करो। हम्म, तो इट मीन्स सेल्फ स्टडी तो है इम्पोर्टेंट, सेल्फ स्टडी को टाइम देना पड़ेगा, उसके अलावा आपकी मर्जी है, आप कर यस सकते हो चीज़ें। और कभी कभार अगर ऐसा हो जाता है जैसे सेल्फ स्टडी का टाइम अगर अफेक्ट हुआ है, तो उसको कैसे कवर अप करते थे आप? सर, रात को जैसे रिकवर कर लिया उसको, और अगले दिन ज्यादा पढ़ लिया ऐसे। ओके। और हिस्ट्री को लेके व्हाट डू यू से, क्योंकि हिस्ट्री में कई बार बच्चों को बोरिंग लग रही होती है हिस्ट्री, दे आर लाइक कि यार क्या लर्न करूं, तो फिर हिस्ट्री को कैसे किया आपने, क्या स्ट्रैटेजी रही? सर, हिस्ट्री का मोस्ट ऑफ द क्रेडिट मैं मेरे टीचर गुरमिंदर सर को देना चाहूंगी। उन्होंने हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाया। उन्होंने बताया था कि एनसीईआरटी पढ़ो आप गाइड बुक्स के पीछे मत भागो। बच्चे वो लर्न करके चले जाते हैं वो क्वेश्चन आंसर्स, और उसी कोई क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आए वही एक आंसर, कॉमन आंसर लर्न करके चले गए और वही लिखाता है। उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। आपको हिस्ट्री को समझना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये फैक्ट है कि 12th क्लास में हिस्ट्री में इतनी डेट्स नहीं है जितनी पोल साइंस में। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो नाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर लाइक गवर्नमेंट जॉब, तो लाइक ओके, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, कि आपके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन रहा जब आपका रिजल्ट आया? सो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे। इनफैक्ट अभी मैं रिसेंटली मेरी मीट हुई है होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह के साथ, चंडीगढ़ में टॉपर्स को लेकर गए थे उनसे मीट करवाने के लिए। हम्म। तो फिर दे वर रियली रियली हैप्पी, एंड दे आर प्राउड ऑन मी रियली कि आई हैव डन सो वेल इन माय आई एग्जाम्स। थिंक श्रेया, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा करते आए हो हमेशा से, और उनको एक्सपेक्टेशन तो होगी कि अच्छा तो करोगे आप, लेकिन हाउ डू यू फाइंड कि इट वाज डिफरेंट, कि उनका रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट आया, मतलब कि क्या कहते हैं ना, एक कहने का मतलब है कि पता होता है पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है, अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, लेकिन जो 98.2 लेके आए कुछ अलग आपको दिखाई दिया? सर, लाइक मम्मा बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और पापा जो थे उनका थोड़ा-सा ये था कि साइंस ले लेती तो शायद और अच्छा कर पाती, या साइंस लेनी चाहिए थी तेरे को। वो स्टार्टिंग से साइंस के सपोर्ट में थे। तो जब मार्क्स आए तो ही वाज़ लाइक अच्छा है तूने साइंस नहीं लिया, अपना इंटरेस्ट परस्यू किया। हाँ, तो ये आपने बहुत बड़ा लेसन एक थिंग आई थिंक सिखाया है उन सभी बच्चों को जो बस इसलिए साइंस ले रहे होते हैं क्योंकि दे आर प्रेशराइज्ड, आइदर दे आर प्रेशराइज्ड और दे आर लाइक कि अगर मैं साइंस लूंगा तो मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा। यस और सर। ये वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो व्हाट काइंड ऑफ सजेशन डू यू वांट टू गिव टू योर लाइक जूनियर्स लाइक राइट नाउ हु आर परस्यूइंग देयर लाइक 12th क्लास? बी कंसिस्टेंट। और कई बार आपको ऐसा फील होगा लाइक ये ह्यूमन नेचर है। जैसे मैंने आर्ट स्ट्रीम ली, कई बार मुझे भी फील होता था सही तो किया ना मैंने। आप ऐसे कोई भी स्ट्रीम लोगे आपको फील होगा कि ये ह्यूमन नेचर है कि एक बार लेने के बाद आपको लगता है कि सही डिसीजन लिया या नहीं। बट यू नीड टू स्टिक टू दैट, वर्क हार्ड, बी कंसिस्टेंट, एंड फॉलो वन स्ट्रैटेजी, एंड डेफिनेटली you'll गेट सक्सेस। ओके, सो आई होप गाइज आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिला होगा विद श्रेया शर्मा, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर बिकॉज मुझे शुरू से पता था श्रेया इज गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स, बिकॉज शी इज़ रियली वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। और एक क्वालिटी मुझे लगता है स्टूडेंट में ज़रूर होनी चाहिए, और वो है क्रियोसिटी। जब तक आपके अंदर क्रियोसिटी नहीं होगी कि यार ये चीज़ क्या है, ये नई चीज़ आई है, ये चीज़ क्या है, तब तक यू कांट अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। तो शी वॉज वेरी क्यूरियस कि अगर कोई भी वर्ड आ रहा है
तो उसको लेके क्यूरियस, कोई नया क्वेश्चन आ गया तो उसको लेके क्यूरियस। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ज़रूर होनी चाहिए, और अगर ये चीज़ होगी तो आप लाइफ में सक्सीड कर सकते हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू श्रेया फॉर गेटिंग So, these marks, and I think that you will achieve much more in your upcoming life. thank you. So it's all because of your blessings only.